धारणा को सिद्ध कर लिया है। यही कारण है कि सृष्टि में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसीलिए देवताओं ने कहा फिर प्रभु शीघ्र कीजिए और जाइए और ध्रुव को दर्शन दीजिए, अपने भक्त को दर्शनों से कृतार्थ कीजिए। प्रभु ने कहा नहीं, मैं दर्शन देने नहीं जाऊंगा। देवताओं ने कहा प्रभु क्या कह रहे हैं आप दर्शन देने नहीं जाएंगे? प्रभु ने कहा नहीं, आप लोगों ने सुना ना कि मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं जाऊंगा। अरे मैं तो ध्रुव के दर्शन करने जाऊंगा। मैं तो अपने भक्त से मिलने जाऊंगा, उसके दर्शन करने जाऊंगा। देखिए ऐसे भक्त धन्य हुआ करते हैं जिनके दर्शन स्वयं प्रभु करने जा रही हैं, वरना सारा संसार प्रभु के दर्शनों के लिए ललायित रहता है। लेकिन आज हमारे हरि नारायण स्वयं कह रहे हैं कि मैं भगवान अपने भक्त का दर्शन करने जाऊंगा। जैसे ही श्री हरि नारायण आज ध्रुव के समक्ष उनको दर्शन देने के लिए जाते हैं, जैसे उनके समक्ष खड़े हुए, लेकिन ध्रुव तो अपने चित्त को एकाग्र अपने प्रभु का प्रकाश रूप में दर्शन कर रहा है। अपने ही अंदर इतना निमग्न है, उसे कोई होश नहीं कि बाहर श्री हरि नारायण खड़े हैं। भगवान ने देखा मेरा भक्त तो अंदर ही मेरे निराकार रूप में तल्लीन और मस्त और मगन हो चुका है, मैं कितनी देर इंतजार करूं? श्री हरि नारायण ने जैसे ही ये सोचा, उन्होंने ध्रुव के अंदर से अपना दृश्य विलुप्त कर दिया। जैसे ही भगवान अंदर से विलुप्त हुए, ध्रुव ने झट से अपने नेत्रों को खोल लिया। जैसे ही ध्रुव ने अपने नेत्रों को खोला, अपने समक्ष श्री हरि नारायण के उस दिव्य रूप का दर्शन किया। आज श्री नारायण का पीतांबर लहरा रहा है, कमल जैसे नेत्र है और नील वर्ण है, चार उनकी भुजाएं हैं, चेहरे पर मंद मोहिनी मुस्कान है, किरीट कुंडल धारण किए हुए हैं, वक्षस्थल पर स्वस्तिक का चिन्ह है। प्रभु इतने सुंदर और मनमोहक लग रहे हैं। आज ध्रुव ने जैसे ही देखा, ध्रुव की आंखों से अश्रु तो बह रहे हैं, लेकिन प्रभु को देखकर उसकी वाणी मौन हो गई। मुख से कुछ बोला नहीं जा रहा, आंखें द्रवित है, मन द्रवित है, बहुत प्रसन्नता है, सब वाणी से कुछ बोला नहीं जा रहा। जैसे ही प्रभु ने देखा मेरा नन्हा सा भक्त है, लेकिन वाणी खो गई है, कहीं बोला नहीं जा रहा, तो प्रभु उसके समक्ष पास आते हैं। आकर आपके अपने हाथों में पकड़े हुए शंख को आज ध्रुव की कपोलों पर लगा देते हैं। जैसे ही ध्रुव की गालों पर शंख लगा, ध्रुव की वाणी सजीव हो गई। ध्रुव दोनों हाथ जोड़कर आंखों में अश्रु भरकर धन्य हो जाता है और आज अपने श्री हरि नारायण की स्तुति गान करता हुआ